साथ मार्शल की बड़ी सिस्टर मौजूद हैं, इनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। हमें बहुत अफसोस है आपके भाई का, हम उसका अजाला तो नहीं कर सकते हैं लेकिन उसके लिए इंसाफ की कोशिश कर सकते हैं। आपकी जो आवाज़ है वो कामे बाला तक पहुंचा सकते हैं। तो आप मुझे बताएंगी कि आप कहाँ पे थी उस दिन और आप तक कैसे बात पहुंची? शानी को आप कितना जानती हैं? अभी मैं तो शानी को नहीं जानती, लेकिन वो काफ़ी सालों से जब से हम इस मोहल्ले में हैं वो भी रह रहा था। हमसाए हैं ना आपके, तो जी इस वजह से नेबर हैं हमारे। तो मेरे भाई का उससे कोई ज़्यादा दुश्मनी नहीं थी या कोई झगड़ा नहीं था। सिर्फ उसकी ये थी कि मेरे बच्चे सेफ़ रहें, मेरी बीवी सेफ़ रहे, या मैं सेफ़ रहूं, या मसलन मेरे माँ बाप भी सेफ़ रहें। क्योंकि उसकी डेली का यही रूटीन थी कि वो फायरिंग करता था और अपने साथ वो अयाश औरतें भी लाता था, गुंडे भी लाता था और छोटे छोटे बच्चों को ट्रेन करता था। वो बस उनको सेव करने की कोशिश कर रहा था और कुछ नहीं कर रहा था। वो अपने घर में औरतें लेकर आता था, जिसके घर में सादा आप बहू बेटियों वाले रहते हैं, और उसके घर में ये फायरिंग वगैरह करता था, बच्चों को ट्रेन करता था। जाहिर बात है उसने तो कहना था ना कि इस तरह नहीं करो, कंप्लेन तो करनी थी उसकी किसी ने। जी, बस ये मेरे भाई की गलती थी कि उसने 2.5 माह पहले कंप्लेन की थी मेरे भाई के उसने शानी के खिलाफ कि ये ऐसे मसलन फायरिंग वगैरह करता है। तो तब वहाँ के जो डिप्टी थे मसलन थाने के, तो उन्होंने उसको बिठा के बजाय इसके कि उस पर कोई एक्शन लेते, उन्होंने सुलह करवा दी थी कि नहीं बंटी को अब इससे कोई ख़तरा नहीं है। मेरे भाई को हम प्यार से बंटी कहते थे, तो उसने कहा कि इसको कोई ख़तरा नहीं है। तो इवन जो आपके डेप्यूटी जो थाने के जो भी वहाँ पे मौजूद थे, उन्होंने शानी के बारे में कोई ऐसे सेक्शन वगैरह नहीं लिया? उसको पता है कि वहाँ पे शूटर्स वो बनाता, बच्चों को ट्रेन करता है, या उसके पास गैर कानूनी असलाहा है? जो थाने में मौजूद थे उनको पता है, इस बात का इल्म है? जाहिर सी बात है कि जब उन्होंने उसको पकड़ा, जब मेरे भाई की कंप्लेंट पे पकड़ा था, तब उसके पास से असला बरामद हुआ था। तो फिर सुलह सफाई वाला तो सीन ही नहीं बनता था। ये अब पुलिस वालों को सोचना चाहिए कि जब एक मुलजिम गिरफ्तार किया है तो सुलह तो बनती ही नहीं है। तो इवन के जब वो गली में भी आया है, मेरी मामा ने उससे रिक्वेस्ट की है कि शानी दिल में कोई रंजिश नहीं रखनी है, तो चलो जो हुआ है ना, तेरा नुकसान भी हम भर देंगे। उस वक्त उसने मेरी मामा से कहा था कि खाला मेरे दिल में कोई ऐसी रंजिश नहीं है। लेकिन हमें नहीं पता कि 2.5 माह बाद उसने ऐसा क्या सोचा कि वो 6 लोग आए हैं, उन्होंने मेरे भाई को कत्ल कर दिया इतने जुल्म के साथ, इतनी दर्दनाक मौत अल्लाह पाक किसी को भी ना दे। आप ही बिल्कुल इस तरह से है जिस तरह बेरहमी से और सफाकियत से उसने आपके भाई को कत्ल किया घर में घुसकर। जी, और वो बच्चों के सामने क्या? बच्चों के सामने उनकी बीवी को पकड़ा हुआ था, उनकी बीवी के सामने फायरिंग शुरू हुई है। उनकी बीवी दरवाजे में थी और जब सारी उम्र के लिए ट्रॉमा है उनके बच्चों के लिए, हाँ जी, बीवी के लिए कि वो अभी भी डरते सोते नहीं हैं। रात को वो उठ के चिल्लाने लग जाते हैं कि हाय शानी आ गया, हाय शानी आ गया। मेरी बड़ी बहनें दोनों पहरा देती हैं, सोफे पे बैठती हैं दरवाजे के पास, गेट के पास। मेरी मम्मा सुबह ही 4 बजे उठ के गेट के बाहर बैठ जाती हैं कि नहीं मैं पहरा देती हूँ, तुम लोग डरना बंद करो। ये उसकी बड़ी बेटी है, ये उस दिन से बुखार में है। उसका बेटा, एक ही उसका भी बेटा है जो खाना पीना छोड़ के बैठा हुआ है कि नहीं शानी अगर आ गया तो हमें क्या होगा। तो अभी इन्होंने 4 लोग पकड़े हुए हैं, हम इनके शुक्रगुजार हैं। तो जो 2 लोग रह गए, आप ही पुलिस ताउन कर रही है अभी आपके साथ? आप CIA तो ताउन कर रहा है हमारे साथ, लेकिन राना जो इलाका रेसकोर्स का जो थाना है, उन्होंने जो मुलजिम गिरफ्तार किए हैं, जिन्होंने ऊपर से कुंडी खोली या जाली काटी विंडो की, तो वो हमारे साथ ताउन नहीं कर रहे। वो उल्टा मेरे पापा को प्रेशराइज कर रहे हैं कि ये बेगुनाह है, इनको तो छोड़ दिया जाए, क्योंकि वो 14-15 साल का बच्चा है। वो कैसा बच्चा होगा आप ही जिसने इतनी जुर्रत कर दी कि वो किसी के घर की जाली काट रहा है। खाने वालों को सोचना चाहिए ना, एक दफा बच्चे को आप रिहा कर देंगे वो किसी और बड़े काम में इन्वॉल्व होगा। हाँ जी, जाहिर सी बात है, वो तो अब गुनाहगार हो गया ना, वो तो और गुनाह करेगा कि मैंने एक गुनाह किया, मुझे छोड़ दिया, तो मैं दूसरा भी करूंगा तो मुझे देने वाला भी तो गुनहगार है। हाँ जी, सबसे ज्यादा वो है। अगर वो उस दिन ये हरकत ना करता तो मेरा भाई आज जिंदा होता। आप ही मेरा भाई मरता ना, वो जिंदा होता। लेकिन उसने सिर्फ क्या चंद पैसों के लिए उसने जाली काटी है। उसने अंदर जाकर पैसे लिए हैं शानी वालों से, 500 रुपया लिया। 500 रुपए की खातिर जाली काटी है उसने। 500 रुपए की खातिर उसने जाली काटी, दरवाजा खोला सिर्फ 500 के लिए। उसने ये नहीं सोचा, उसके दिल में जरा तरस नहीं आया कि वो नीचे जाएंगे, वो क्या करेंगे। और बच्चे पास बैठे हुए हैं। मैं आपको सबसे बड़ी बात बताऊं, वो हमारी पूरी फैमिली को ख़त्म करने आया था। वो मेरे भाई को कत्ल करने नहीं आया था, वो हमारी फैमिली को कत्ल करने आया था, क्योंकि उनकी गन्स के आगे सिलेंसर्स लगे हुए थे जिससे आवाज़ नहीं आती है।
और ये मेरी भाभी को पता नहीं अल्लाह ताला ने क्या हिम्मत दी, जब उन्होंने मेरे भाई पे फायर किए हैं, मेरी भाभी ने अपना आप छुड़वाया है और मेरी भाभी ने कहा हाय शानी आ गया। पता नहीं अल्लाह ने उनके दिल में क्या खौफ डाला कि मोहल्ले वाले उठ जाएंगे, हमें भागने नहीं देंगे, तो वो जल्दी से भाग गए। नहीं तो मैं कहती हूँ कि एक जनाजा नहीं उठना था, वहाँ से तकरीबन 11 जनाजे उठने थे। अल्लाह रहम करे, अल्लाह पाक आपके भाई को भी इंसाफ दिलवाएं। आपका सबसे छोटा भाई था, 3 बड़ी बहनों का भाई है, जी। बड़े लाड प्यार से आप सबने रखा होगा उसको, अभी मैं खुद कह रही हूँ शादी की उसकी हर चीज। हाँ जी, मेरा भाई मुझसे छोटा था, मेरी शादी नहीं थी हुई जब उसने मेरे मामू की बेटी को पसंद किया था, और हम बहनों ने सिर्फ ये कहा था कि ठीक है छोटा है। 17 साल का था जब हमने उसकी शादी कर दी, और नेक्स्ट मंथ उसकी बर्थडे थी जब उसने 30 साल का होना था, और वो बहुत खुश था। आप देखिए उसकी 10 साल की बेटी, 8 साल का बेटा है। ये बेटी है उनकी? जी, 10 साल की बेटी है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम क्या नाम है बेटा आपका? ईशल। इशल। इशल कौन सी क्लास में पढ़ती हैं आप? 4th में पढ़ती हैं आप। अभी छुट्टियां चल रही हैं, जा रही हैं? छुट्टियां चल रही हैं। छुट्टियां चल रही हैं। अच्छा मुझे बताएं, शानी का पता है आपको? जी पता है आपको? जिस टाइम वो घर आया था आप उस टाइम उधर थी, कमरे में मौजूद थी? किधर थी आप? नौबर बेड पे बैठी थी। बेड पे बैठी हुई थी। कितने लोग आए थे? 6 लोग। 6 लोग आए थे। ठीक है, तो बाबा के पास कौन आया था? बाबा के पास शानी और आजम आए थे। शानी और आजम देखा हुआ है आपने उनको? देखा हुआ है आपने उनको? आजम को तो मैं अपना भाई मानती थी, लेकिन ये नहीं पता था कि वो इतनी भी जुर्रत कर सकता। आजम को आप अपना भाई मानती थी? तो अब गली में पहले वो मिलता रहता था आपको? जी। उसके बाद क्या हुआ? वो उनके पास आए बाबा के, तो उन्होंने उन्हें फायरिंग मार दी। डायरेक्ट फायरिंग शुरू कर दी उन्होंने? नहीं, उन्होंने आया, उन्होंने मम्मा का ऐसे मुंह पकड़ा, जैसे तैसे करके मम्मा ने उनकी जो है ना वो मारा था उन्होंने, और जो उनकी गन थी वो मम्मा ने पकड़ के नीचे फेंक दी। फिर जब मम्मा नीचे आए तो मम्मा ने कहा शानी आ गया, शानी आ गया, तो तभी मेरे पापा को वो लोग फायरिंग करके चले गए। तो उस टाइम डरी नहीं आप? आंटी आप भी डरेंगे तो थे, डरे हुए तो थे ना। तो अभी आपको डर लग रहा है शानी और आजम से? जी। तो अब आप उसको अपना भाई मानती हैं? कभी भी नहीं मानूंगी। तो आप उससे गली में मिलती थी, आपको चीज़ लेकर देता था या आपसे वैसे सलाम करता था? वैसे इस्लाम करते थे। उनके भाई भी थे, वो भी बहुत अच्छे थे। तो आपने उस टाइम शोर नहीं मचाया? आंटी वो उन लोगों ने ना हमें मतलब कहा था कि अगर तुम लोग शोर करोगे तो हम सबको मार देंगे। वो वैसे हम सबको ही मारने आए थे। आपको सारा वाक़या आपकी नज़रों में कैद है, आपको सब याद है? जी याद है। ठीक है, बहुत शुक्रिया। आप देख सकते हैं 10 साल की बच्ची जिसके वालिद को उसके माँ बाप के जिसके वालिद को बच्चों के सामने कत्ल कर दिया गया है। बच्चे इस वाक़ये के चश्मदीद गवाह हैं और बच्चों को ये वाक़या उनकी जहनों में ऐसे कैद हो चुका है, जैसे बच्चे बता रहे हैं कि किस तरह से किसने गोलियां मारी। अभी तो शायद इनको अंदाज़ा नहीं है, लेकिन ये बच्चों के लिए एक ट्रॉमा है।